हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड स्क्वायर रूट। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर नंबर क्या दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 बार 4 दिया है, फिर 1 2 3 4 5 और 5 बार 2 दिया, फिर 5 दिया। तो ये इतना बड़ा नंबर है, मुझसे पढ़ते नहीं बनना है, इसलिए मैंने इस तरह से आपको बता दिया। लेकिन आप तो समझ गए होंगे कि इसका हमें यहाँ पर क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो ये इतना बड़ा नंबर, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा 6, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होता है। उसी तरीके से हमें ये इतना बड़ा जो नंबर है ना, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो इतना बड़ा नंबर है ना, इसको हम होल स्क्वायर में, किस में कन्वर्ट करेंगे, होल स्क्वायर में, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में। इस तरीके से इस नंबर को हम सेट करेंगे, या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में या a माइनस बी होल स्क्वायर में। अब दोनों में से कौन सा यूज होगा ये आगे हमें पता चलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जब होल स्क्वायर में हो जाएगा, कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर ये जो पूरा जो नंबर है ना, जब आपका ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 36 को हमने इसका स्क्वायर लिखा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना, उसी तरीके से इसको हम स्क्वायर, इस होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें इसका स्क्वायर रूट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए मैं इसको अलग अलग कलर से कर रही हूँ। देखिए ये जो 4 वाला है ना, ये 4 कितना है, यहाँ पर एक 4 बार है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है। और 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पर देखिए 5 बार है, तो 1 2 3 4, एक तो और ये 5, और यहाँ पे ये लास्ट में 5 दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए टोटल डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल। कितने हैं, 10 है। तो इसको हम 5 5 में डिवाइड कर लेंगे, किसमें, 5 5 में। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए ये 5 ये लेंगे और 5 ये अलग करेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास नंबर दिया हो 2 5 6 7, ये दिया हुआ, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू, और ये पूरे को क्या लिख देंगे, 1000 प्लस, और ये क्या है 5 6 7, इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपस में तो बराबर है ना। तो यहाँ पर भी हम वही चीज करेंगे, पेज थोड़ा हम ऊपर करते हैं। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट इस तरीके से लगाइए, और ये जो 5 नंबर शुरू के मैंने लिए हैं, ये देखिए, तो इस 5 नंबर को मैं लिख लूँ 1 2 3 4 और एक 2, ये लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला ये जो नंबर है, ये इसको हम 0 0 करके लिख सकते हैं। कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा, 1 2 3 4 5 प्लस, और ये क्या है उसके बाद 1 2 3 4 और ये 5, इस तरीके से लिख दिया। ये आपस में बराबर ही तो है, जैसे कहने का मतलब है 5 4 3 6 दिया हुआ है। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि हम इसको इस 5 3 6 5 4 3 6 को 5400 प्लस 36 लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपस में तो बराबर है ना। वही चीज यहाँ पर किया है हमने, कि शुरू के 5 नंबर को लिख दिया है, उसके बाद 5 डिजिट और है तो उसमें 0 लगा दिया, प्लस ये 5 डिजिट जो है यहाँ हमने लिख दिया, तो ये आपस में बराबर है। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से लगाइए आप स्क्वायर रूट। अब देखिए क्या करेंगे, ये क्या दिया है, 1 2 3 4, इतने बार 4 दिया हुआ है, फिर ये 2, ये नंबर लिख लिया। अब ये जो इतना जो 0 दिया है, 5 जीरो दिया है, तो इसको हम इंटू 10⁵ लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। जैसे 100 को हम क्या लिखते हैं, 10 का पावर 2 लिखते हैं ना, उसी तरीके से ये जो इतना 0 है, 1 2 3 4, या फिर ऐसे समझ लीजिए आप इसको, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ऐसे कर देती हूँ, 1 और ये 5 जीरो लगा के इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना, प्लस, और ये क्या दिया हुआ है 2, और ये 1 2 3 4, इसको लिखिए पहले इतना, और यहाँ पर ये 5 लगा दिया, ठीक है। अब पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट हमने लगाया, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बार 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख दिया 4 बार। अच्छा, इसको हम इस पूरे नंबर को तोड़कर क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपस में बराबर है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने 4 4 4 4 और ये जो 2 है ना, इसको हमने लिखा है इस तरीके से, ये कितना नंबर है, इतना -2, ये आपस में बराबर है कि नहीं, है ना बराबर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंटू, अब ये क्या है, ये क्या दिया 1 और यहाँ 5 जीरो दिया, तो इसको हम 10⁵ तो लिख सकते हैं ना, या फिर इसको ऐसे ही फिलहाल रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख दिया, ठीक है। ये प्लस लिखिए यहाँ पर,
ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पर जैसे हमने इस नंबर को तोड़ के इस तरीके से लिखा है माइनस में, और इस तरीके से देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास है 2 प्लस और यहाँ पर 3, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपस में बराबर है कि नहीं। इस नंबर को हमने तोड़ के इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इसको जोड़ेंगे तो यही चीज़ तो आएगा ना। तो पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर रूट लगाइए। ठीक है, अब ये नंबर आप लिखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, -2 इंटू, अब देखिए इस नंबर को, अब इस नंबर को भी देखिए तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 9 9 9 9 9, 5 बार 9 फिर +1। ये देखिए ये जो इतना दिया है ना 1, और ये जो 5 जीरो है, इसको तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको जोड़ेंगे तो यही चीज़ आएगा। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। फिर ये प्लस लगाइए। उसके बाद ये क्या दिया है यहाँ पर, ये देखिए ये जो नंबर दिया है 1 2 3 4 5 +3, ये इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए इसको ये ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है ना, ये आपस में है। ठीक है ना, पेज ऊपर करते हैं, ये आया। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे देखिए आपका ये भी बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। लेकिन इन तीनों में आप इस तरह से सेट करने पर हम क्या करेंगे ना, इस तरह से हमने देखिए पहले तो इसको इस तरीके से क्यों सेट किया, क्योंकि इन तीनों नंबर में आप देखिएगा ये 1 1 1 1 1 इसका मल्टीपल है। यानी कि ये जो 1 1 1 5 बार जो 1 थी, इसमें अगर आप 4 इंटू करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। फिर इसी में आप जब 9 इंटू करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और इसी में जब आप इस नंबर में 2 इंटू करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों नंबर में, इसमें इसमें और इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पहले स्क्वायर रूट लगाइए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। किसको, इसको लिख दिया, माइनस क्या है 2 है, ब्रैकेट लगाइए, ये इंटू है, फिर ये ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए इसको भी हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, 9 इंटू 1 2 3 4 5, मतलब कि ये जो नंबर है इसके, इसको इंटू करेंगे तो ही नहीं आएगा। फिर ये क्या है, +1 है ना, +1 लगाइए। फिर ये देखिए ये प्लस है तो इसको मैं दूसरे कलर से कर रही हूँ प्लस। अब यहाँ पर देखिए इसमें, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, देखिए इसको भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 1 1 1 1 लिख सकते हैं, और ये क्या है +3 है। इस तरीके से हमने लगा दिया। ठीक है, अब पेज ऊपर करते हैं, ये हमने पेज ऊपर किया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें ये तीनों जो है कॉमन है, तो हम इसको लेट क्या मान लेंगे इजी करने के लिए, लेट एक, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स। तो अब इसके जगह क्या रखेंगे, एक्स, तो 4 लिखिए, इसकी जगह एक्स रखिए, ये क्या -2 है इंटू, और यहाँ पे देखिए 9 लिखिए, और इसकी जगह क्या रखेंगे एक्स, और ये क्या है +1 है। फिर ये प्लस लिखिए, और ये क्या है 2 लिखिए, इसको हमने क्या माना, एक्स माना है, +3। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, ये ऊपर किया हमने पेज। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाइए। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए इसको इंटू करना है, ये क्लास 9th में आपने किया होगा। किस तरह से इंटू करेंगे, पहले इस यहाँ 2 ब्रैकेट है कि ये और दूसरा ये है, तो पहले इस पहले ब्रैकेट का 4x यहाँ पे लिखिए, और ये दूसरा ब्रैकेट है ना पूरा इसके साथ लिख दीजिए। फिर क्या बच रहा है, पहले ब्रैकेट का -2, फिर अगेन इस सेकेंड ब्रैकेट को इसके साथ इंटू में लिख दीजिए, +2x +3। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, पेज हमने ऊपर किया, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, अब इंटू कीजिए, 4 9 जा 36, और ये x और ये x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 4x से 1 इंटू कीजिए तो 4x आएगा। फिर ये माइनस लिखिए, फिर 2 को 9x से इंटू करें, 2 9 जा 18x, और ये माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 प्लस 2x +3। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आपको समझ में आएगा, यहाँ स्क्वायर रूट लगाइए, ये 36x² लिखिए। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये +2x है और ये +4x है, तो क्या हो गया, ये 6x हुआ। 6x जो इसमें माइनस कीजिए, -18x में से, तो क्या बचेगा, 12x बचेगा। भाई ये पूरा सॉल्व कीजिए ना, ये जो x वाला टर्म है ये 4x प्लस है तो 6 हो गया, और -18x में से 6x माइनस कीजिए तो क्या आएगा, इतना आएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, -2 और ये +3, तो यहाँ बचेगा +1। ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका फॉर्मूला बनना है। देखिए किसका फॉर्मूला बना है, देखिए ये 36 है ना, 36 को 6, और ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, इस पूरे को 36x² को 6x का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस और ये क्या है 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही के बराबर आएगा। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, यह है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बनना है, इसको मानिए a²
और इसको मानिए बी स्क्वायर, और ये क्या है यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस लगाइए। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है ना ये, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि बनता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें इसमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में ये सेट है पूरा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है ना, इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस क्या है, देखिए ए स्क्वायर मिल गया प्लस बी स्क्वायर मिल गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच के रहा माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू ए हमारा क्या है, ये हमारा 6x है, बी हमारा क्या है 1। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो 2 ये इंटू कीजिए, 2 से 12, ये आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो गया माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका बनना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में फॉर्मूला लगाइए, ए क्या है हमारा 6x है, माइनस बी क्या है हमारा 1 है का होल स्क्वायर। ये हो गया ना होल स्क्वायर में कन्वर्ट। यहाँ से ये इतना हटा दूँ मैं, ठीक है। तो इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच रहा है, केवल 6x माइनस 1 बच रहा है। और हमने x क्या माना था, हमने x माना था 1 1, और ये देखिए 5 बार 1 था, 11,111 ये माना था। तो इसकी जगह अब हम रखेंगे यहाँ पर, तो इंटू, ये देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है, 1 1 1 1 1 माइनस 1 ये आया, तो इसको इंटू कीजिए तो ये देखिए इतना आएगा माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 6 6 से 6 6 5 ये आ रहा है। तो ये आपका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट है इसका क्या होगा, यहाँ नीचे करें, क्वेश्चन हमारा क्या था, देखिए क्वेश्चन हमारा था ये, यही ना स्क्वायर रूट निकालना था। ये देखिए यहाँ से इतना चीज़ मैं हटा दूँ, ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से, ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। इसका स्क्वायर रूट कितना आया है, इसका स्क्वायर रूट आया है 6 6 ये आया है। मतलब इसको आप जब 2 बार इंटू करेंगे ना तो यही चीज़ आएगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पर आंसर आ गया है।